इसी दुनिया में एक ऐसा कोकीन स्मगलर था जो चालाकी और धूर्तता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने ऐसी तरकीबों से सरकारों को गच्चा दिया कि मौत के 29 साल बाद तक उसके कमीनेपन की मिसालें दी जाती है। इतना अमीर कि उसे नोटों के बंडल गड्ढे खोद कर गाड़ने पड़ते थे। खतरनाक इतना कि उसे 4 से 5,000 मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। बताते हैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे कामयाब और सबसे अमीर क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के बारे में। कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर 1939 में एक गरीब किसान के घर तीसरी संतान पैदा हुई। बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, लेकिन परिवार फीस नहीं भर सका तो कॉलेज से नाम काट दिया गया। लड़का जो झाड़ू था, कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने लगा और यहीं से लड़कपने की उम्र में पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। टीनेज के आखिरी दौर में उसके अपराध गंभीर होने लगे, जैसे गांजे की सप्लाई, पैन सिगरेट और फर्जी लॉटरी टिकट की बिक्री और कारों की चोरी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में उसकी पहचान एक चोर और बॉडीगार्ड की थी। 20-21 की उम्र में उसने किडनैपिंग में हाथ डाला। अपने होम टाउन मेडिलिन से उसने एक मालदार एग्जीक्यूटिव को अगवा किया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की। 22 की उम्र में ही वह $1 मिलियन का मालिक हो गया था। गैंगस्टर्स तो बदनाम ही होते हैं हिंसा और धोखाधड़ी के लिए, पर एस्कोबार ने अति कर दी। साल था 1975, उम्र थी 26 साल। उसने मेडिलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील करनी चाहिए, लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया का मर्डर कर दिया और नशे के कारोबार में घुस गया। फिर पर्सनल लाइफ भी थोड़ी पटरी पर आई। एक साल बाद मार्च 1976 में 27 की उम्र में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। उसके क्राइम का अपना अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए पॉलिसी साफ थी, मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली। हजारों अफसर मारे गए, हजारों माला माल हो गए। एस्कोबार को कुल मिलाकर करीब 4 से 5,000 मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। पाब्लो के धंधे का तरीका इतना ढीठ था कि कोकीन प्लेन के टायरों में छिपाकर ले जाई जाती थी। इसके लिए वह पायलटों को $5 लाख प्रति फ्लाइट तक देता था। पाब्लो को बहुत अमीर कहना गलत होगा। बहुत अमीर शब्द बहुत छोटा है। उसके पास बेहिसाब बेशुमार दौलत थी। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी माना था। एस्कोबार के भाई के मुताबिक वे लोग हर हफ्ते $1,000 सिर्फ वे रबर बैंड खरीदने में लगा देते थे, जिससे नोटों की गड्डियां बांधी जाती थी। उसके गोदाम हमेशा कैश से भरे रहते थे। कई बार उसे जमीन खुदवाकर कैश गड़वाना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि एक बार सफर में काफी सर्दी हो गई तो अपने परिवार को गर्म रखने के लिए उसने $2 मिलियन के नोट चला दिए थे। धंधे के चरम पर उसने एक दिन में $60 मिलियन बनाए थे। आज के दौर के हिसाब से एक दिन में करीब 400 करोड़ रुपए। पाब्लो ने कोलंबिया में दशकों तक खूनी खेल रचा, बेशुमार दौलत बनाई, सरकारी प्रतिनिधि बना और फिर सरकारी ऑपरेशन में ही मार गिराया गया। वैसे आप पाब्लो एस्कोबार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।